वहां स्नान करो है, हाँ, और शंकर भगवान के शरण में चले जाओ। इसलिए भगवान ने कहा, हे यदुवंशियों, क्या देख रहे हो तुम लोग? श्राप लग गए, यहाँ घर बैठे हो, जाओ वहां शंकर जी पूजा करो, जा रहा हूँ, जाओ। भाई तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो महल में? आप लोगों को श्राप लग गई है, जाओ वहां। वही सोमनाथ जगह भेज दे भगवान ने, क्योंकि मेरे मरेंगे भैया कर जाएंगे, क्योंकि मेरे शंकर भगवान वहां निवास करते हैं, और वहां पर जाकर मालूम जाए लड़ेंगे भिड़ेंगे तो मरेंगे तो भी चलेंगे है। तो गतवा का घास उगी हुई थी, एक परस्पर मारपीट के परिणाम क्या हो गया? मरने लग गए। तो मरे तो शंकर भगवान है, उस स्थान में इसीलिए भेजे भगवान ने, जाओ आप सब कर जाओ। इस प्रकार से जैसे सर्व कामान वराप्नोति, सब काम की सिद्धि हो जाए। इस कथा को सुनने वाले वहां जो दर्शन करने जाओ है, उसको ये बड़ा ही दिव्य लाभ है सज्जनों। इस प्रकार से पूजन से, अभिषेक से तो फिर लाभ ही होना है। और बताया यहाँ है, कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है, याद रखो, भगवान न करे कि कोढ़ी बन जाए, कुष्ठ रोगी हो जाए है। उस दिन मैंने कथा में बताया कि टीबी के रोग जो है असाध्य माना गया है, भगवान शंकर की उपासना करने से ठीक हो जाए हैं। ये तो अनेक विधा को है, सारे औषधि खजाना भगवान शिव के नाम में है। ऐसे शंकर भगवान असली जड़ी बूटी देने वाले यही है, लेकिन वो जड़ी बूटी नहीं लेते, दूसरे जड़ी बूटी लेने लग जाते हैं लोग। अरे बाबा है, ज्ञान का जड़ी बूटी लो, उसमें आप महान बनोगे। अन्य जुड़ी जड़ी बूटी खोजने की कोशिश न करो। शंकर भगवान ये बताना चाह रहे हैं, भगवान की जो है औषधि का जड़ी बूटी, ज्ञान का जड़ी बूटी पान करोगे, लाभ का जीवन निहाल हो जाएगा सज्जनों। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से आगे कथा बताते हुए भगवान बड़ा दिव्य ही सब कथा है। भजन गाओ, सोमेश्वर भगवान प्रकट हुए, बोलो सोमेश्वर नाथ भगवान की। शिव शंकरी भोले बाबा अवघटिता लागे, महादानी लागे मारो। गंगा जी को पानी मीठो मीठो शिव शंकरी भोले बाबा अवघटिता लागे, महादानी
शंकर भगवान की जय। तो प्रथम आप सब लोगों ने ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनी, वो कौन सा है? सौराष्ट्र शोभनाथम च, शोभनाथ तीर्थ की महिमा सुने। वहां जाकर के डुबकी लगा लो, सारे आपत्ति विपत्ति समाप्त हो जावे। और विशेष बात बताया, कुष्ठ रोग क्षय रोग समाप्त हो जाए, ये सिद्ध है। सोमनाथ तीर्थ में भगवान एक तो करे ना कि कोई असाध्य रोग हो किसी को, तो जाओ वहां डुबकी लगाने लग जाओ, स्वस्थ हो जाओ, ये बताए। और दूसरे सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन है? तो ये मल्लिकार्जुन दो नाम का क्या ऐसे अर्थ करोगे आपका? क्योंकि कथा आती है जिस समय कार्तिकेय जी महाराज, अभी थोड़ी देर पहले कथा आप सुन रहे थे, गणेश जी महाराज की प्रधानता आप किए होकर के रुक के चले गए, और रुक के चले गए तो भगवान शंकर पार्वती ढूंढते खोजते परेशान हो गए, क्योंकि वो कार्तिकेय अपने 6 माताओं जो योगिनी से सिद्ध थी, जिन्होंने उसको दूध पिला करके पालन किया, ऐसे कार्तिकेय महाराज उनको छिपा लिए थे भगवान शंकर है। ये तो शंकर से भी ज्यादा ज्ञान है। कई लोग कहते हैं ना वो मंत्र जंतर भी नहीं लगते, उसको भी बांध देते हैं मंत्र से। ऐसे भी मंत्र वाले अभी देख लो भाई कथा में, शंकर भगवान अपने बच्चों को ढूंढ नहीं पाए, ऐसे ऐसे मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं लोग, कम नहीं है। सावधान रहा, क्या फायदा है कि देवी देवता को तुम बांध के रख लो मंत्र जंतर से, किस काम का? वो योग करो, जो योगिनी जो है इतने दूरस्थ अंचल में छिपा लिए अंदर ले जा करके, तो शंकर पार्वती जो है क्या बन गए? ज्योति रूप में आ गए, ज्योति रूप में है। तो मल्लिका का अर्थ है पार्वती, और अर्जुन का अर्थ है शिव जी, कोई मल्लिकार्जुन। हाँ, दो स्वरूप में श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, भगवती पराम्बा पार्वती मैया और शंकर भगवान दोनों खोजते ढूंढते उस श्रीशैल में पहुंच गए। कहाँ जाओगे मेरे बच्चा? तो हमारे लिए क्या हो गया? यहाँ लिखा कि अमावस्या दिने शंभो स्वयं गच्छति तत्र, पौर्णमासा दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। देख, माने अमावस के दिन शंकर भगवान वहां खोजते पहुंच जाते हैं, और पूर्णिमा के दिन पार्वती मैया, माने अमावस के भी वहां जल चढ़ाओगे श्रीशैल मल्लिकार्जुन में तो भी लाभ है, पूर्णिमा के जाके चढ़ाओगे तो भी लाभ है। तो वहां प्रकट ज्योति के रूप में मल्लिकार्जुन में पुत्र रिश्ते के कारण दोनों पहुंचे थे, और प्रत्येक पर्व में भी आज भी जाते हैं भगवान जो ये सिद्ध ज्योतिर्लिंग की महिमा बताने लग गया। तो भगवान ये जो है दोनों का स्वरूप माना गया है। मल्लिकार्जुन में भगवान शिव जी का भी दर्शन कर लीजिए, पार्वती मैया के भी दर्शन वहां है, आप करके अपने जीवन को धन बना सकते हो। तो इससे लाभ क्या है महाराज? मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, कौन से ज्योतिर्लिंग में जाओगे क्या लाभ मिलेगा जी? क्योंकि संसार में जीवात्मा ही चाहते हैं हमको क्या लाभ मिलेगा महाराज। कथा सुनने से क्या लाभ है? तीर्थ जाओगे क्या लाभ है? लाभ की बात नहीं बताओगे कैसे बनेगा? प्रवचन कुछ सुनने वाला नहीं आएगा, इसलिए मैं भी खोज ढूंढ के ना कुछ निकालते रहता हूँ पूजा। टोटका वाला नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मैं प्रमाणित बात बताऊंगा, जो लिखा होगा उसको सुना के बताऊंगा। अमुक जगह ऐसा लिखा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाल किताब में बहुत टोटका लिखा है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, वो आपके पास प्रसारण नहीं दूंगा मैं। शुद्ध जो शिव पुराण की कथा है उसको सुनाऊंगा आपको,
टोटके से काम नहीं चलेगा क्या? है? हाँ, तो नजर लग जाए तो बोले टोटका उतार दो लगे है। यहाँ शिव कथा सुनोगे क्या नजर लगेगी आपको? दुनिया भूतवा प्रेतवा तो वो स्वयं पाप कर रखे हो, तो आपको कहा टोटका कर? शिव भगवान सारे टोटका को दूर कर तो भगवान है? मंत्र उसके पास है? भगवान है? दुनिया की टोटका भगवान क्या जपते थे, भगवान के नाम जपते थे, उसी भाग जाओ। शंकर भगवान है, शंकर भगवान है, एक ही बात कर रहे हैं कि बंदो बाल रूप सोई राम और सब विधि सुलभ जपत जिसि नाम। सब सुलभ हो जाए कर, वही मंत्र बन जाए, घूमूत लेके बैठ जाओ। राम नाम रूपी मंत्र का जो आश्रय ले लेते हैं, उससे बड़े और कोई महामंत्र तो है ही नहीं है। भगवान शंकर ने करोड़ों श्लोक में रामायण लिखे, लेकिन सबको बांट दिए। कुछ नहीं रखोगे महाराज, असली रख लिया होगा, कहा रखा उन्होंने? राम दो अक्षर को रख लिया, उससे बड़ा और क्या चाहिए था? जाओ आपका सब अन्य काम आएगा, ये राम का नाम मेरा काम आएगा बाबा, इसको मैं देने वाला नहीं हूँ कहा। इसलिए भगवान के जो नाम है समस्त आपदा विपत्ति को हटाने वाले है। मंत्र महामनि विषम व्याल के भेटत कठिन कुवंक भाल। मंत्र को जपोगे श्रद्धा से, स्नेह पूर्वक, तो लाभ क्या है महाराज? अनेक लाभ है? तो आपकी रेखा भी सुधर जाए और आपका जीवन की रेखा भी सुधर जाओ है। तो इस कारण से भगवान के नाम स्मरण किया करो। तो यहाँ लिख रहे हैं दुखम च दुरतो याति सुखम मात्यांतिकम लभेत और जननी गर्भ संभूतम कष्ट नाप्नोति वै पुनः। मल्लिकार्जुन जाओगे, दर्शन करोगे, कितना बड़ा लाभ है। दुखम चतुर्थो, दुख भाग जाएगा कहे, दुख दुर्भाग्य भाग जाएगा। सुखम मातिकम, सुख मिलेगा। कब सुख मिलेगा जी? जब हमारे जीवन में कोई दुख न रहे। दुख की निमित्ति कैसे होगी? कहे मल्लिकार्जुन में जाकर के डुबकी लगाने पर, शंकर जी में जल चढ़ाने पर समस्त दुख आपत्ति विपत्ति सब भाग जाओ, बता रहे हैं। और अच्छा, संसार में सबसे बड़े दुख क्या है जी? संसार में सबसे बड़े कोई दुख है तो गर्भवास शमम दुखम न भूतो न भविष्यति। मां के गर्भ में आना सबसे बड़े दुख है। जान लो संसार में दुख क्या है? मां के गर्भ में आना ही सबसे बड़े दुख है कि नहीं? चाहे आपको कोई कष्ट मिल रहा है तो आए नहीं रहते, कहाँ कष्ट मिलता है बताओ? जीवन में सुख ही सुख थोड़ी आ जाएगा भाई। अभी दुख है तो कभी सुख है, दोनों पहलू है। तो मान लो आज सबसे बड़े दुख ये है कि हम लोग माँ के गर्भ में आकर के कितने तकलीफ पाते हैं, उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। कितना तकलीफ पाए होंगे हम लोग पड़े पड़े गंदगी में, इसलिए बड़ा दुख है। तो वो दुख भी समाप्त हो जाए लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जननी गर्भ संभूतम कष्ट नाप्नोति वै पुनः। फिर से नहीं आना पड़ेगा, कह रहे हैं। माँ के गर्भ में फिर से आपको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। शंकर भगवान के ये जो है मल्लिकार्जुन में जा करके अभिषेक करोगे, पूजा पाठ करोगे, दर्शन करोगे तो क्या लाभ है? फिर से आना नहीं पड़ेगा माँ के गर्भ में। और सभी प्रकार के मनोरथ भी सिद्ध हो जाओगे, जो मनोरथ करें। इस कारण से, क्योंकि दोनों है वहां, पार्वती मैया भी है और शंकर भगवान भी है ज्योति के रूप में वहां। दिव्य ज्योति के रूप में भगवान शंकर और अपने बच्चे उसको ढूंढते हुए आए हुए थे। आज वो सिद्ध ज्योतिर्लिंग बन गया मल्लिकार्जुन में। वहां जाकर के हम दर्शन करेंगे तो अवश्य समस्त कामनाओं को पूर्ति कर दे और सुख भी परम मिल जाए हमको आपको। ये बता रहे हैं। दो शक्ति पीठ की चर्चा हुई। कौन से? वहां क्या है? माँ है।
माँ की कृपा से पार्वती मैया के द्वारा हमको बड़ा ही क्या लाभ मिल जाएगा। मनोरथ सिद्ध करने वाली माता है। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, है? सुफल मनोरथ, चाहे राम हो चाहे पार्वती प्रसन्न हुई कि नहीं। पार्वती गिरिजा पूजन जननी पठाई और जैसे गिरिजा की पूजा की माने है, जाओ जाओ, है? लाभ हुआ कि नहीं, है? तो मालूम है हम लोग भी शक्तिपीठ में जाकर के आराधना करेंगे, पूजा आराधना करेंगे तो लाभ है कि नहीं, है? देवता और देवी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे पति और पत्नी का जो संबंध है वैसे ही क्या संबंध है हमारे आपके जीवन में। हमारे लिए धर्म क्या है, वो देवी देवताओं के प्रति श्रद्धान्वित हो जाए। श्रद्धा पूर्वक हम भगवत स्मरण करेंगे तो हमें और आपको सबको ये बड़ी दिव्य लाभ है सज्जन। इसलिए है इन सब तीर्थों की महिमा को जानना परम आवश्यक है। तो आइए फिर मैं आपको ले चलता हूँ वो दिव्य कथा जिसको सौराज से शोभनाथम चले मल्लिका। उसके बाद है तीसरे नंबर में कौन से है अभी आप लोगों को सुनाया उज्जैन्या महाकालम। उज्जैन की बात बता दूं आप लोग। उज्जैन में कौन है तो शंकर, लेकिन उसका नाम क्या है जिसका नाम है महाकाल है। कालों के भी काल, उसका नाम महाकाल है। ये है भगवान शंकर जो है। तो वहां सूर्य महाराज सौनक इत्यादि ऋषि मुनि महात्मा को कथा बताते हुए कह रहे हैं कि प्राणी मात्र को मुक्ति देने वाली कोई नगरी है तो भगवान शंकर जहां निवास करे वही मुक्ति देंगे। इसीलिए तो हम लोग गांव गांव में शादी शंकर भगवान आओ भैया चल मुक्ति देना कर। मुक्ति जन्म खानी ज्ञान हानि अधिकानी करे जो शंभु भगवान सो काशी से ही कसना। और वो काशी तो ठीक है वहां जाओगे है, लेकिन एक काशी क्या है रामचरितमानस ही है, उसमें डुबकी लगा लो आप तर जाओगे कह सो काशी से ही कसना। अरे काशी तो बहुत दूर में आप जाओगे खर्चा आदि करके तब पहुंचोगे वहां, डुबकी लगाओगे। काशी मरणान मुक्ति, लेकिन असली काशी कौन है रामचरितमानस के रचयिता भगवान शंकर हैं। रचि महेश अब निज मानस राखा, भगवान राम है। देख रहे हो ब्रह्म परमात्मा की जो लीला को जो गाए हैं क्या लिख रहे हैं कि रचि महेश निज मानस राखा आई सुसमय और शिवासन भाखा। इसलिए कह रहे हैं सो काशी से ही कसना। भगवान एक तो काशी वो है जहां पर सेवन करने के लिए जाओगे डुबकी लगाओगे तो आप कर जाओगे, लेकिन असली डुबकी लगाओ मानस के सोपानों को पढ़ने लग जाओ। और जो मानस के सोपान में डुबकी लगाने लग जाते यूं ही तर जाओ है। अरे आप कथा सुन रहे थे चरित सिंधु गिरिजा रमन और भेदन पावई पार। तुलसीदास जी ने मैं गवान क्या रचना करूंगा। भगवान जब शिव जी के चरित्र को गाने लग गए तो कहे अति मंदी मंद गवान। वाह लो हमारे परम आदरणीय दुबे जी आए, सापत्नी का है और सब साथ में लेके आए अपनी टीम को। बहुत अच्छा है। अभी हम तीर्थ की चर्चा कर रहे हैं अनेक ज्योतिर्लिंगों का, और अच्छा है कि आप जिस तीर्थ में गए और अभी अभी आई है वहां से वही की कथा हम बताने वाले का बहुत अच्छा है। इस प्रकार से प्रेम है। दुबे जी तो एक बार आ चुके थे तो मैंने कहा और आऊंगा करके गए थे तो अपने वादा को पूरा करने के लिए पहुंच गए। हाँ बहुत अच्छा।
वाह वाह, आप गुरुकुल में बड़ी इतनी नम्र है द्विवेदी जी हमारे। जब हम अपने बच्चों को फीस पटाने जाओ है ना तो स्वयं खड़ी हो जाती थी, महाराज जी आया करें। वाह वाह, विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। रोहड़ा से पधारे हुए हैं और साथ में हमारे श्रीमती दुबे जी हैं। दुबे जी को तो उस दिन मिल लिए थे, अब श्रीमती दुबे जी उस समय भी है। बाड़ा में जब भागवत हुई तो फिर भी आई थी आप। और प्रेम कौन सा है, एक साथ तीन गए तो ले क्या प्रेम। और केवल मेरी संपत्ति प्रेम है और कुछ नहीं, मेरे पास है कुछ नहीं है। प्रेमी जन बहुत मिलते हैं बस, और वही मेरा सब कुछ है। अनेक प्रेमी साहब, प्रेम के पुजारी बालक, आप सब लोगों को कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। भाई आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। जो भी रामेश्वर तीर्थ यात्रा करके आई हैं, कहे नहीं मेरे को जाना ही है, कहेगा। मैंने मना किया कि क्यों जाओगे भाई आप, कल आप ट्रेन में बैठ करके। तो वो बोले हम थके थोड़ी महाराज, और ये जो है भगवान की कथा समस्त थकान को मिटाने वाली है का, क्योंकि वो भी विदुषी है, वक्ता भी है तो जान रहे मर्म को। कौन जानते हैं मर्म को, थकान किसको लगे जानते हो? जो भगवान के प्रति प्रेम नहीं करते हैं, वो थके मानो सोए रहते हैं। और जो भगवान की कथा के प्रति प्रेम रखते हैं या गाने लग जाते हैं तो सारी थकान खत्म हो जाओ। सारी थकान की औषधि क्या है, मिटाने की औषधि क्या है? हाथ पैर दर्द हो रहा है, आप केवल दर्द की गोली खाए जा रहे हो। अरे राम नाम अपने अमृत क्यों नहीं पीते हो? सारी दवाई है, मूल है, औषधि है, क्या नहीं? भगवान की कथा औषधि है हमारे आपके लिए, उसको हम नहीं गा पाते। यही सब तकलीफ है, तो उसको आप प्रयास करो। तो अभी क्या सुन रहे हो? भगवान के जो है दिव्य ज्योतिर्लिंगों की चर्चा हो रही है, जिसमें भगवान और अपने शक्ति के साथ में प्रकट हुए। तो आइए तीसरे नंबर के जो ज्योतिर्लिंग है उज्जैन्याम महाकालम, ये बता रहा था मैं। उज्जैनी नगरी में देखो, उज्जैनी नगरी की प्रसिद्धता तो है शंकर जी है, लेकिन भगवान कृष्ण भगवान भी वहां पढ़ने के लिए गए जी। लो शांतिपुनी आश्रम में जाकर वो जैनी है क्यों गए का, भगवान कृष्ण ने विचार किया वो नगरी जिस नगरी में मेरे आराध्य शंकर भगवान का निवास है। इस कारण से ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, गुरु जी तो देंगे ही, रोज मैं दर्शन करूंगा जिससे मेरे जीवन धन्य हो जाए। इसी कारण से क्या हो रहा है, भगवान शिव जी के परम धाम को भी आप सुन रहे थे ना, वो तो मैंने क्या कहा कि असली काशी क्या है जी? रामचरित मानस है। मानस को ही पढ़ लिया करो। तो गंगा नहाने का क्या कहते हो आप? मानस गंगा कीजिए जितने नवधा रामायण वाले अभी मऊ वाले आए तो कहे मानस गंगा कीजिए, क्यों बोलते हो? मानस गंगा है ही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। कैसे सिद्ध करो महाराज मानस गंगा है? तो सुन लीजिए आप। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावन गंगा। लिखा है कि नहीं रामायणी लोग? रावण तो स्वयं रामायणी है वो कर रहा जी हमारे रामायणी है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावन गंगा। ये गंगा है का, इसलिए हम लोग जयकारा भी लगाते हैं तो मानस में जो गोता लगाते हैं वो गंगा स्नान का फल पाले। चाहे आप इसलिए चाहे भागवत हो रामायण हो, क्या लिखा? श्लोकम श्लोक पारंबा नित्यम शिव चरित्र पठे सौभवाप्नोति शिवलोकम सदक्षति। पुराण के एक श्लोक, आधा श्लोक पढ़ने पर मेरा
वस्त्रपात होने लग जाता है। तो ऐसे दिव्य श्लोक है। श्लोकम श्लोक पादम्बा, गीता पढ़ लो, रामायण भागवत जो भी पढ़ते हो आप, एक चौपाई आधा चौपाई वो हमारे आपके लिए क्या है? हाँ, असली औषधि वही है। उसी प्रकार से शरीर में तकलीफ है तो आप गाने लग जाओ, राम कृपा नाम सही सब रोगा, और जो यही भांति बनई संजोगा। राम कृपा से सारी रोग का शमन हो जाए। संकट में हो तो गाने लग जाओ कि दीन दयाल बिरदु संभारी, ओ हरनाथ मम संकट भारी। बच्चे को विद्या देनी है तो और टोटका करो ना करो, रामायण के ही टोटका कर लो। क्या है? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब गवाई। बच्चों को पढ़ाओ इसको, ऐसा नहीं ऐसे करने से पास हो जाएंगे, ऐसे कहने से नहीं बनेगा। उसको पढ़ानी होगी आपको। कोर्स निकालने पहले क्या करो, इस मूल मंत्र जो है उसको पढ़ा दो, लिखवा दो और उसको बताने लग जाओ तो वो बालक महान श्रीमान धीमान बन जाएंगे। सरस्वती की कृपा चाहिए तो ज्ञानी बनना है तो एक ही बात कहने लग जाओ, यही पर कृपा करिए जन जानी, और कवि उर यजीरन चावहु बानी। सरस्वती कृपा बन जाएगी। और क्या बताऊं जी, वो कहने लग गए मालूम जाए कोई बिगड़ गए तो सुधारना क्या होगा हमारा? गलत रास्ते में चल रहे हो तो क्या कहने लग जाओ, मोरी सुधारिए सो सब भांति, और जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। जिसको मैंने प्रैक्टिकल किया उसको बताता हूँ, मैं भी बिगड़े इंसान था। तो आज जो है आप लोग यदि पूजा कर रहे हो ना, इस मंत्र को जपा, अपने बुराई बताने से ही जीवन में सुधार आता है। हम लोग अधिकांश बुराई को दबाए रहते हैं, जीवन में सुधार आता नहीं, वहीं पड़े रह जाओगे आप। है ना? कोई गुरु मिलेंगे ना आपको, अरे आप कहाँ जा रहे हो, गलत रास्ता क्यों पकड़ लिए, तो आप बन जाओगे, और बन जाओगे तो आपका जीवन तो धन्य है। इसलिए जो मैंने जीवन में पाया उसको आप तक प्रसारण देने के लिए तत्पर रहता हूँ, और उसको जो पकड़ लेते हैं पुड़िया फिर आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए है। भगवान ने जैसे हमको यही नहीं मालूम कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, यही से हम लोग भूले हुए हैं। जहां से आए हो वहीं जाने का प्रयास करो, एक नहीं कि नरक चले जाओ। कहां से आए हो? जीवात्मा कहां से आए? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन यमल सहज सुख राशि। जीवात्मा कहां का है? ईश्वर अंश और अंशी का संबंध है। तो सामान्य प्रैक्टिकल करके देख लीजिए आप। एक मिट्टी के टीला उठाओगे, उसका उद्गम स्थान क्या है? पृथ्वी है। ऊपर उछालोगे धड़ाम से नीचे गिरेगा। बड़े बड़े ज्ञानी से कथा सुन रहे हैं आप। तो वो कहेंगे कि क्या कहेंगे कि वो गुरुत्वाकर्षण है, किसी ने खींच लिए। तो हमारे लिए आकर्षण नहीं क्या? भगवान का कोई शक्ति कम लगता है क्या जो हमको न खींचे और ऊपर की ओर न जाए? आप कहोगे कि गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में इसलिए वो गिरे। जैसे आप दूसरी उदाहरण ले लो, आपके घर में बोर है और पानी मान लो या टंकी चढ़ाओगे तो लगा दिए, बटन दबाए सीधा टंकी भरे, और टोटी खोलोगे तो नीचे ही आएगा, क्योंकि मेरा स्वामी नीचे है, हम काहे ऊपर जाए। अरे यंत्र के द्वारा आप पानी को 10 मंजिल ऊपर चढ़ा सकते हैं, लेकिन टोटी खोलोगे तो नीचे ही गिरता है। उद्गम स्थान है, और हमारी उद्गम स्थान क्या है यही नहीं मालूम हमको। क्योंकि आप विचार करके देख लो, सृष्टि के आदि में भगवान नारायण, और नारायण के ही नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के ही शरीर से मनु और शत्रुपा हुए कि नहीं है? तो हमारी पहुंच कहाँ है? भगवान तक के है।
है? और उधर हमारा मन जाता ही नहीं है, है? काम क्रोध लोभ अविवेक अविद्या के द्वारा व्यक्ति नीचे गिर पड़ते हैं। इसलिए क्या लिख रहे हैं बाबा गोस्वामी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक समारा। परलोक नहीं बन पाओगे तो कैसे बनेगा, है? तो हमारी आपकी पहुंच कहाँ होनी चाहिए? ऊपर की ओर, ऊर्ध्वगामी बनने का प्रयास करिए, ऊपर उठने का प्रयास करिए, अपितु हम गिरने का प्रयास ना करें। धर्माचरण करने पर हम गिर पड़ेंगे और गिरने के बाद कुछ दशा तो जान ही रहे हो। सो परत्र दुख पावहि शिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही और मिथ्या दोष लगा। ये तो सब मिथ्या है। वाह, लोग संत महात्मा सब पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात, क्योंकि शिव महापुराण की कथा हो अथवा अन्य पुराणों की कथा हो, है? दौड़ पड़ते हो, ऐसे दौड़ पड़ते हैं, है? कथा सुनने के लिए जहां भी, और हम लोग यहाँ कुछ रूप में दिख रहे इतने लोग बैठे, देव लोग से भी पहुंच जाते हैं देवता सब। हम देखने की शक्ति नहीं है भाई, सामान्य नेत्र देख लोगे जी भगवान को, कहाँ कौन से खम्भा बैठ गए भगवान आके जगह, है? ये है सूक्ष्म रूप से भगवान सब आ जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? जिस स्थल में भगवान की कथा हो रही हो, है? देवाराम प्रभु वच, देवता भी दौड़ करके आते हैं। कथा की महत्व है। कथा जो है सारी कथाओं का, है? क्या करेंगे? जिस प्रकार से एक रुई का पर्वत कह दो और एक चिंगारी पर्याप्त है, छोटी सी तिल माचिस काड़ी जयराम जी कर दो, वो धड़ाम से जला के राख कर दे। उसी प्रकार से भगवान की कथा वो है एक चिंगारी के रूप में, तो सारी हमारे आप ताप संताप को यूं ही जला दे। ये भगवान की कथा है। तो मैं ये पूरा से पधारे हुए हमारे विद्वान पंडित जी, मैं साधुवाद दे रहा हूँ, नमन भी करता हूँ मैं, और आयोजक परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। विराजिए, बैठिए, बोले भक्तवत्सल भगवान की, वाके बिहारी जय हो तुम्हारी, वाके बिहारी जय हो। ज्यादा समय दूंगा, थोड़ा गाजी हो गए है। मन को जो प्रबंधित करने की विधा भगवान की संकीर्तन है, संकीर्तन है, क्योंकि भगवान नारद जी महाराज एक समय पहुंच गए और कहने लगे, महाराज आपका ठिकाना ठौर क्या है जी, ये बताओ। भगवान ने कहा, कैसे क्या बात है, आज क्यों पूछ रहे हो ऐसा कि मेरा ठौर ठिकाना कहाँ है? महाराज अलग अलग भिन्न प्रकार के भगत हैं और अलग अलग ठिकाना बताते हैं लोग। आप बताइए सही जगह कहाँ मिलोगे आप?
तो उन्होंने कहा ना हम बसामि वैकुंठे। नारद ने कहा महाराज तो आप वैकुंठ में सोए रहते हो। ना हम बसामि वैकुंठे ज्ञानी नाम हृदयोऽपि च। गीता पढ़ोगे तो हृदय सर्वं तिष्ठति। गीता पढ़ने वाले कहेंगे भगवान तो अपने भक्तों के हृदय में विराजमान रहने वाले। तो हम किसको सही माने दादा? तब भगवान ने कहा कि नाम वसामि वैकुंठे ज्ञानिनां हृदयोऽपि च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भगत लोग गाने लगते वहीं पहुंच जाता हूँ, चाहे वो भजन हो अथवा प्रवचन। भाई मालूम जाए प्रवचन को क्या कहा गया। इसलिए भगवान की जो कथा क्या है, अमृत के समान है? अमृत भगवान के पास में तो है, स्वर्ग में ऐश्वर्य तो है, लेकिन जो सुख है वैकुंठ में तो है। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं? नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा। ओ कथा रूपी अमृत नहीं मिलता जी है वहां। कथा रूपी अमृत नहीं है तो सब बेकार है। वो कहाँ मिलेगा जी? कंठे वसति वै भगवत जनाना। भगवान की कथा को जो भगत लोग हैं गाने लग जाते हैं वही तो अमृत है जी। कहे अमृत कहाँ है? कोई कह दे स्वर्ग में है, कोई कहे कि समुद्र से प्रकट हुए हैं, और कोई कहे भगवान है। देख रहे हो चंद्रमा में अमृत है। अभी अभी कथा सुन रहे थे चंद्रमा की नहीं। चंद्रमा उस समय भी आप देख लो, आज भी वो लौकिक जगत में एक ही काम करते, शरद पूर्णिमा पूर्णमासी। एक पक्ष में 6 होता है, एक पक्ष में बढ़ता है। अभी जब कथा सुन रहे चंद्रमा जी महाराज, एक गलती करने पर है आज देख लो तो क्या बता रहे हैं? वो किस काम का अमृत है? चंद्रमा अमृत तो है उसके पास में, लेकिन एक पक्ष में घट जाए और एक बढ़ जाए तो वैसे अमृत रखने से क्या फायदा है महाराज? समुद्र में अमृत है मान हो जाए और खारा जल है, आचमन नहीं कर पाओगे वो भी बेकार है। और कोई कह दिए स्वर्ग में अमृत है, क्यों देवता लोग तो भटकते रहते हैं ले ले। क्या मतलब है? और कोई कह दे माताओं के मुख में अमृत है तो ठीक तो है, लेकिन वो माताओं को जब दुख आता है फिर रोती क्यों है, बिलखती क्यों है? तो ये सब अमृत किस काम का है? इसलिए क्या लिख रहे हैं ज्ञानी लोग? कहाँ पे अमृत है महाराज? तो कंठे वसति वही भगवत जनाना अवदौ विधौ बधुमुखे फणिनाम मुखे वा स्वर्गे वसति वै विबुधां वदन्ति क्षाराच्छयात् पशुसुतां शवमृत्युदाहे कंठे वसति वै विबुधां वदन्ति। ये है भगवान की कथा ही अमृत है। इसलिए उन्होंने कहा कि वो मैं वही रहता हूं। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा न साधो है। वो सत्संग किस काम के? जहाँ ज्ञानी लोग ना बैठे होता। सत्संग उसी कहते हैं जिसमें ज्ञानी महात्मा सब बैठे कथा सुनने लग जाए है? तो वक्ता और खुल जाते हैं। जब ज्ञानी लोग बैठते हैं ना वक्ता लोगों को और आनंद आता है। कौन सुन रहे हैं जी कथा है? सभा कैसे हो? सत्संग जो है ज्ञानी लोग जब बैठे तो कथा कहने में अलग आनंद है। सब तो सभी लोग ज्ञानी हो और कुछ है अज्ञानी का तो बात ही नहीं है। अज्ञानी होते तो आप कथा कहाँ से सुनाते? आयोजन करते क्या? कोई अज्ञानी कथा कराएगा? है कोई नास्तिक कथा कराएंगे क्या? उसको तो मतलब ही नहीं रहेगा। वो कथा कौन कराते हैं? जिसके पास में आस्थान्वित होते हैं, धर्म प्रति आस्था होती है, वो कथा का आयोजन करते हैं। उसमें आप सब लोग ज्ञानी लोग भी आगे बैठ जाते हैं गाँव में। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ज्ञान हो जाने के बाद भी ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास का नाम ही सत्संग है। क्या शंकर भगवान के पास ज्ञान नहीं था?
जो अगस्त जैसे महात्मा पास में ज्ञान लेने के लिए आ गए हैं। भगवान है, ब्रह्म है, सारे उन्होंने तो है देखते हो अध्यात्म रामायण का निरूपण किया है? लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मेरे को कथा सुनने जानी है कि नहीं? क्यों कि लोग जानेंगे कैसे कथा क्या होती है? भगवान जो है ब्रह्म है, परमात्मा है, ये सब लीला क्योंकि हमको आपको बताने के लिए, कृष्ण हो चाहे राम हो, ये बताने के लिए गुरु की परंपरा क्या है, ये बताने के लिए तो विद्या ग्रहण करने के लिए गए। जबकि भगवान को क्या पढ़ने की जरूरत रहेगी? क्या लिख रहे हैं? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, पढ़े तो यह सुन कौतुक भाव। वेद जिसके श्वास से निकले हो वो पढ़ने क्यों गए? ताकि हमको आपको ज्ञान हो, बोध हो किस प्रकार से गुरु सेवा करनी चाहिए। तब हमारे बच्चे जान पाएंगे गुरु क्या है और शिष्य की कर्तव्य कर्म क्या होगा, तब जानेंगे। भगवान राम सर्वज्ञ है, जानकार है। जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज विराजमान हो जाते हैं कथा सुनाने के लिए, दौड़ पड़ते थे। गुरु जी बैठ गए गद्दी में, मैं भी जाऊंगा सुनूंगा। आप फिर आएंगे अयोध्यावासी राम नहीं आए है? तो हम आप कैसे जानते हैं सज्जन हो है? गुरु वशिष्ठ जैसे ही बैठते थे तुरंत पहुंच जाते थे, तुरंत पहुंचते थे और क्या करते थे? वो सुनने के लिए बैठ जाते थे। तो इसलिए हम आप भी सत्संग के लिए लालायित होकर के भगवान की कथा सुनने का प्रयास आज इस पावन मंडप में कर रहे हैं। वाह, मैं आपको ले चलो। तो भगवान नारद को इसलिए बता दिए कि मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। लोग जो है खोजते रहते हैं कहाँ है परमात्मा है, और मैं यहाँ अपने भक्तों को ढूंढ के पहुंच जाता हूँ। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, ताकि मेरे भगत लोग को मैं धन्य कर दूं सज्जनों। इसलिए भक्त और भगवान का बड़ा ही दिव्य संबंध है। उसमें जो गोता लगाते उसका जीवन शाश्वत मंगलमय हो जाता है। तो आइए मैं ले चलूं अवंती नगरी रम्या, मुक्तिदा सर्वदेहिनां, शिव प्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। अवंती नगरी की कथा बताने लग गया। तो नगरी में क्या है? शिव प्रिया। भगवान शिव की प्रिया कौन है? पार्वती मैया है। महापुण्या, बहुत पुण्य की नगरी है उज्जैन नगरी, जहाँ पर भगवान जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त किए थे। विद्या कितने प्रकार की होती है? क्या 32 प्रकार की विद्या है और 64 प्रकार की कला है, जिसको भगवान कृष्ण ने सांदीपनि आश्रम में गुरु सेवा करके प्राप्त किए। वही उज्जैनी है, जहाँ पर आज भगवान शंकर किस रूप में परिणित हुए, क्यों हुए, आइए मैं कथा में ले चलो आप। तो ऐसे स्थिति में यह उज्जैनी नगरी में अवंती नाम की नगरी है। वो है अवंती नाम की नगरी। एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। ब्राह्मण का नाम ही लेते हैं, अन्य के नाम ले मामला, चाहे वो ब्राह्मण गलती भी करे तो भी नाम। अन्य लोगों का कथम लिख देते ना, कैसे हुए जी तो हो। हाँ, लेकिन देख लो तो ठीक है हमारे नाम तो लिख दो, लेकिन उनको सुधरे तो कम से कम। ये है उदाहरण में बता रहे हैं कि उस अवंती नाम की नगरी में वो श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। नित्य अग्निहोत्र करे वो, रोज अग्निहोत्र माने सबको अधिकार तो है अग्निहोत्र, कोई ब्राह्मण बस अग्निहोत्री हो ऐसी बात नहीं है। आप भी क्या करो, अग्निहोत्री का मतलब क्या है? पंच महायज्ञ में है अतिथि देवो भव, वो भी देवता के रूप में है। पंच देवा उपासना में मानो सूर्य की उपासना करो, नारायण की उपासना करो, गणेश जी की उपासना करो। तो क्या है? पंच देवता हमारे तो ही है, पंच महायज्ञ। उसके अलावा क्या करो? अग्निहोत्री बन जाओ तो और विशेष लाभ है। और वही विधा खत्म हो गया। जब पहले जमाना में भोजन बने ना, हाँ, तो चूल्हा में सब दाई माई सब डाल देना थोड़ा सा,
क्या डाले? भोजन बन जावे डाल देते थे, भोग लगाओ। अब तो है ही नहीं चूल्हा, केवल गैस है। जय राम जी। अब गैस में काय चीजें डालो तेलत बता, तुम्हारे गैस में कचड़ा आ जाए, जन सफाई करे लाए मिस्त्री वाला है, हवा डालू तो बड़ा मुश्किल से आगे लाओ तो खपे नहीं रहा, हड़बड़ नहीं भुला रहे महाराज, कोयला डाले डाले राम कोयला खबर कर तो ये उपासना जो है बंद हो गई, इसलिए हम लोग क्या हो गए, गैस्ट्रिक वाले हो गए। गैस के भोजन और आगे में भूख नहीं दे रहे हो, तो कैसे पचेगा जी? अग्नि देवता है वो। हाँ देख रहे हो, अग्नि कल एक कथा में मैं बताया था, अग्नि को श्राप दिए कि नहीं हो? अग्नि को श्राप लग गई है इसी कारण से, वो तो दिव्य इतिहास है, इसलिए वो सर्वभक्षी बन गया अग्नि देवता। तो ये अग्नि जो है क्या करें, अग्नि की उपासना खत्म हो गई हमारे जीवन में, क्योंकि प्राणा स्वाहा, अपाना स्वाहा, ज्ञाना स्वाहा, उदाना स्वाहा, समाना स्वाहा, ऐसा करके क्या करें, आहुति देवन, ये भोजन बन जाए तब। आज भी ऐसे जहां तक कुछ नियम तो है, जैसे 12वीं हो या त्रयोदशी 13वीं हो 12वीं, क्या करते पंडित जी लोग, आगे लाओ भी कहते हैं, क्या करते हैं आगे फिर घी डाल करके कुछ भोजन लगा देते, वो रोज का काम है, फिर भी वो बरसी बस में नहीं है काम है, लेकिन उसकी उपासना नहीं है। इसलिए कम से कम पूजन पाठ में हाँ अग्नि के द्वारा क्या करो, स्वाहा स्वाहा करो, और नहीं गुड़ घी खाई है कि क्या करो तो हाँ गुड़ कम से कम दे दीजिए आप, उससे क्या होगा, आपके घर के भोजन आदि भी शुद्ध हो जाएगा। सामान्य भोग थोड़ी अग्नि डालोगे आप, है आदत इसीलिए उसमें नहीं डालते, भंडारा में एक से एक आइटम बन रहा है, तो यहाँ मैं रोक लगा दिया हूँ मुझे मतलब मिठावत है नहीं भोजन है, मैं लहसुन प्याज पर डाल दीजिए है, बिना लहसुन प्याज के नहीं मिठावत हो, बताओ भाई तुम है मिठा दे तो घर में काबा नहीं बनावा तेला बता फोकट खर्चा। अरे कोनो दिन लहसुन के भाव 300 रुपए किलो हो गई, अब भले गली गली चिल्लावा 100 में 5 किलो ले लेगी अरे भाई तो समय बात है, तो अरे भाई मुश्किल है बड़ा, इसलिए भाई स्वाद उसमें भी आएगा, तो उससे क्या होगा, अरे जैसे खाओगे अन्न वैसे बढ़ेगा मन है? अरे मन को बनाओगे तब तो आओगे, हाँ मन ही बिगड़े हुए क्या सुनोगे आप, इसलिए भैया आवश्यक है ये अग्नि उपासना, और नहीं तो आप देखो अब एक जरूर ध्यान रखते हैं, पीतर पाक आ गए गोरसी में आ गई, हाँ लाओ मित्र देवता है, उससे क्या होगा, तुम देते हो नहीं, अरे बड़ा चूल्हा नहीं चला गुड़ डाल वो थोड़ी बड़ा बनेगा जी कब भाई पिता रावण जी बड़ा बने, तो क्या करते हो आहुति देते हो अपनी 15 दिन, वैसे ही नित्य का है? नित्य का ये नियम जान लो, तो पहले रसोई बनाए तो वो डाल भाई, ये सब घर गैस है। इस प्रकार से सज्जनों बहुत आवश्यक, अग्नि की उपासना नहीं करने पर आप स्वस्थ नहीं रहोगे, है? तो उसी के लिए कहा दे महाराज आपको दूसरा उपाय नहीं है क्या, दूसरे उपाय निकाल दे, वास्तु के आधार में आप घर में कैसे सुखी रहोगे, तो गौ माता के लिए पहले अधिकार हो, तो पहले से था ही, आगे थोड़ी हो, पंच यज्ञ करने के बाद भी गौग्रास वही है अधिकार है, गौग्रास के साथ साथ में आप है, ऐसा नहीं कि गौ बस को खिला दो, तो लोग कह दिए पहले रोटी गाय के लिए, पहले रोटी टेढ़गा बेड़गा बन से तेरो तुम गाय अब हड़बड़ बनावे नंबर 1 तो खाली फिर गाय बरका, ऐसे नहीं है कि पहली रोटी मानो रोटी भी है, हाँ एक खिलाव ऐसा लिखा पहले रोटी ही नहीं
टेढ़गा बेड़गा बने तेरे तो दिसला चन्ना लगा कीबड़ बना के गायल ऐसा थोड़ी ना, रोटी खिलाओ, दाल भात खिलाओ, सब खिलाओ। और अंतिम रोटी कुत्ता के लिए देखते हो कितने हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, पिपीलिकाओं को भी देने के विधान बताई गई। पिपीलिका माना जाता है, चींटी आदि को भी है, मछली को भी आप चारा चुगाओ, ये सब बातें हैं सज्जनों। जितने जीव हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, जो हम हैं आप हैं, किसी पवित्र भावना से सेवा करने से बड़ी दिव्य लाभ है। तो मैं अग्नि की उपासना के विषय में बता रहा था, परम आवश्यक है आरोग्यता के लिए। अग्नि में कागबलि, स्वानबलि आदि तो है, आप करते रहो। जीवात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए, बता रहे हैं। कैसे जीवात्मा पर प्रेम करे महाराज, तो हिंसा खत्म हो जाएगी। जो जब पाए तब काट मार करते हो, खत्म हो जाएगी। भाई आत्मन प्रतिकूलानि परासन समाचरेत, जो अपने को प्रिय न लगे दूसरे के लिए क्यों बर्ताव करते हो। ये शास्त्र की नीति है, अपने लिए जो कोई बर्ताव कर दे हमारे, क्या हमारे ऊपर कोई डंडा लगा दे तो क्या अच्छे लगेगी? क्या कोई डंडा मारे, कोई चूल्हा चाकू चलाए तो अच्छा लगेगा? तो किसी जीव को आप जब पाए तब जय राम नहीं कर रहे हो तो क्या उनको ठीक लगेगी? आत्मन प्रतिकूलानि परासन समाचरेत है, इसलिए जो अपने को प्रिय न लगे व्यवहार में दूसरे के लिए वही बर्ताव क्यों करते हो है? इसलिए ये उचित नहीं। जहाँ बता रहे हैं शुद्ध सात्विक मन से जो व्यक्ति भगवत आराधना उपासना करते हैं वो अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। इसी कारण से अहिंसा ही परमो धर्म आदि का उपदेश दिए। ऋषभ देव भगवान का अवतार थे, उन्होंने लोगों को बताए। प्राचीन बरही का इतिहास है सज्जनों। भूल से गलती करते थे, सुधारने के नारद जी महाराज आए। गलतियां तो स्वाभाविक है जीवात्मा में, यदि उसी गलतियों को आप दोहराते रहोगे तो अपने जीवन को कब धन्य बनाओगे। ये हमारे शास्त्र पुराण यही सब ज्ञान संसार की जीवात्मा को बांटने का ही काम करते हैं। तो आइए फिर मैं ले चलूं, एक श्लोक पढ़ा हूं और सब बहुत से बात भी बोलना है ये भी आवश्यक है। सुखा कथा सुनाने से क्या होगा, रानी हो कि राजा हो कहने थोड़ी हो जाएगा। जो मूल विषय जो ज्ञान है इसको शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ लिखो। और ज्ञान यज्ञ में केवल है माने आपका मन ठुमकने के लिए रहेगा, कैसे बनेगा इसलिए उसके लिए अलग टाइम रहता है। और अन्य समय में बैठ करके गहन बात को सुनने का प्रयास करनी चाहिए सज्जनों। तो आइए मैं चलो फिर से तो अवंती नगरी में मैं बता रहा था ब्राह्मण देवता में निवास करते थे। क्या थे जी वो? महापुण्या, पुण्य का कार्य करते थे। जीवात्मा को जितना हो सके पुण्य काम करना चाहिए, क्योंकि जितने हमारे पास सब कुछ है वो तो यही तक है ना। आप विचार करके देख लो, धनानि भूमो पशुवस्त्र गोष्ठे गृहद्वार जन श्मशान देह चितायां परलोक मार्गे अधर्मानुषः गच्छति जीवयेत। न आपके साथ धन संपत्ति जाएगी, न वैभव, और न आपके धर्म पत्नी बच्चे कोई नहीं जाएंगे, नहीं सब रह जाएंगे। कौन जाएंगे महाराज? धर्मानुषः गच्छति जीवयेत। इसलिए वो ब्राह्मण देवता जो है महापुण्या अपने जीवन में पुण्य करने का प्रयास करने लगे। पुण्य की महान दिव्य नगरी थी वो। तो वहां ब्राह्मण देवता नित्य जो है क्या करते थे? स्वाहा स्वाहा करे। ब्राह्मण का धर्म क्या है? अकिंचनानां हिधनं शिलोंशनम्। ब्राह्मण से शरीर से क्षुद्र कामाय नेष्यते, कामजन विकार में ना पड़ करके वो जो है धर्म का परिपालन करे। इसलिए ये हमारे आपके सामने में यह जो देह मिला है ये ब्राह्मण शरीर है। इस कारण से कुछ बना ले, कुछ ना क्या बनाओ, वाह वाह
भगवान से संबंध बना लो, इससे बड़ी संपत्ति नहीं हो सकती सज्जनों। कुछ बनाना ही आपको तो क्या बनाओ, क्या बनाओ आप? असली संपत्ति क्या है? भगवान से संबंध जोड़ लीजिए, उससे बड़े और कोई संपत्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि जितने यहाँ जोड़ के रखे हो कोई जाने वाला है, कुछ ले जाओगे बताओ। कुछ ताबीज पहने देवे तेनो तो कलह मंगल सींची तो लइका में एला काबर हम जलावा दादा तोला मासा पहने तेला अब मुठी बांगड़ी तेनो खोली तो हाथ को धर के लेकर का डोकरा है। हाँ चल तो फिर क्या करना? संपत्ति क्या है? हाँ, असली संपत्ति भगवान के नाम है। लेने लग जाओ तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। है? जीवन में क्या संपत्ति है? संपत्ति सब, प्रमाणिक बात देख लो क्या लिख रहे, संपत्ति सब रघुपति के। ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रमाण से। किनकी संपत्ति है? भगवान की संपत्ति है। जो बिनु जतन करहूं तज पाहि। भरत को राजा तो बना दिए, लेकिन घर है, ओहो, यहाँ रखवाली कौन करेगा जी? काहे का रखवाली जी कहे? आप राजा हो? अरे मैं राजा नहीं भैया, भगवान राम की संपत्ति है, उसको ऐसे छोड़ के कैसे चला जाऊं? संपत्ति तो भगवान की, मेरी हो तो बाद में नुकसान हो जाए तो दायित्व तो क्या था उनका कि मेरे भैया की जो संपत्ति है वाह, उसकी रक्षा मैं न करूं कौन करे? देखो ये तो संसार की जितने भी संपत्ति है जो अपना मान लेते हुए ही बंधन का कारण है। इसको मैंने बनाया, ये जो कारण हो जाए अपने जीवन में तो फिर वही बंधन का कारण हो जाता है। और यही माया बंधन छूट जाए तो छूटी राम तुम्हारी दाया। अरे भगवान राम कृपा करे, शिव कृपा करे तब तो छूटेगी, ये माया ऐसी नहीं छूटती है। छूटी राम तुम्हारी दाया। आप किसी जीवात्मा के प्रति दया कर दे तो, कृपा कर जाए तो ये सब मोह ममता छूट जाए महाराज। मोह ममता छूट जाए तब फिर लाभ क्या होगा महाराज? हम आप सब मनुष्य देह धारण तो किए हैं, सब लोग कामना किए, वो क्या हो जाओगे? मुक्ति को पा जाओगे। हैं? तो माने मनुष्य देह जिनको भी मिला, यही अभिलाषा रखा करो तो फिर से जन्म लेना ना पड़े। जन्म ले करके देख ले, बहुत प्रकार से जीवन में कष्ट है सज्जनों, वो हमको आपको ना मिले तो कैसे में? तो कहे भगवत चर्चा, भगवत स्मरण करते रहोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाए। आइए एक भजन और हो जाए, फिर आगे मैं कथा बताओ। आज हमारे श्री चरण जी ने कहा खूब भजन गवाए करो। अच्छा चलो नौकरी रख लो भोलेना, हमको भी की बात। नौकरी रख लो भोलेना, हमको भी की बात। नौकरी रख लो भोलेना, हमको भी की बात। मुझे तनख्वाह इतनी देना, मुझे तनख्वाह इतनी देना, मेरा भूखी गए परिवार। नौकरी रख ले भोलेना, हमको भी की बात। नौकरी रख ले भोलेना, हमको भी की बात। तेरे काबिल नहीं बाबा, फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा, फिर भी काम चला लेना। कहता भी हूँ तेरा ही हूँ, गुणों गुण बिना देना। कहता भी हूँ तेरा ही हूँ, गुणों गुण बिना देना। वो तेरी
मेरा धन्य हुआ है जीवन, मेरा धन्य हुआ है जीवन, मेरी खुद में हुई पहचान। नौकर रख दो भोलेनाथ, हमको भी दीवान। नौकर रख दो भोलेनाथ, हमको भी दीवान। मुझे तनख्वाह इतनी देना, मुझे तनख्वाह इतनी देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख दो भोलेनाथ, हमको भी दीवान। नौकर रख दो भोलेनाथ, हमको भी दीवान। भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नौकर रख दो भोलेनाथ, हमको भी दीवान। नौकर रख दो भोलेनाथ, हमको भी दीवान। बोल शंकर भगवान की जय।